हमारे साथ बात करने के सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु जी, बंगाल में लगातार हिंसा जारी है, चूंकि पंचायत चुनाव चल रहे हैं और देखने को मिल रहा है कल रात से ही कई हत्याएं हो चुकी हैं, कई कार्यकर्ताओं के आपके मर्डर हो गए और टीएमसी के भी बहुत सारे लोग जख्मी हैं। बहुत दुख की बात है कि न्यायालय की टिप्पणी, चुनाव आयोग की सख्ती और केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बाद भी जो कुछ हो रहा है ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार के संरक्षण में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो हमारे कार्यकर्ताओं की इस ढंग की दुखद और दुर्दांत हत्या कर रहे हैं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि जो कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में वो आज ही नहीं हो रहा, वर्षों से हो रहा है और वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मतदान, चुनाव लोकतंत्र का पर्व माना जाता है, पर ऐसा रक्त रंजित पर्व सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही देखने को क्यों मिलता है? उसका कारण यह है कि वहां की सरकार हिंसा के द्वारा लोकतंत्र का गला घोटकर अपनी सत्ता बना के रखना चाहती है। इसलिए मैं साफ कहना चाहता हूं कि इस कृत्य के लिए अपराध पश्चिम बंगाल की सरकार का सिद्ध होता है और मैं चुनाव आयोग से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वो इस घटना के ऊपर पूरी नजर रखे और अपने संविधान प्रदत्त अधिकारों के द्वारा प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे। सर, ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही चुनाव आता है, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चुनाव के ठीक पहले इस तरह की हिंसा शुरू हो जाता है बंगाल में? बिल्कुल वैसी स्थिति जैसा मुझे 90 के दशक का बिहार याद आता है। चुनाव के दौरान, चुनाव की प्रक्रिया के समय उसी प्रकार की हिंसा, उसी प्रकार अपराधियों का बढ़ा हुआ मनोबल, और आज वही बंगाल में नजर आता है। और अधिक दुख यह है कि पहले कम्युनिस्ट और अब ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार आने के बाद पश्चिम बंगाल, जो पूरे देश में ही नहीं संपूर्ण विश्व में कला संस्कृति का केंद्र के रूप में माना जाता था, आज वो राजनीतिक हत्याओं और राजनीतिक हिंसा के केंद्र के रूप में उभर के सामने आया। मुझे लगता है बंगाल की छवि, बंगाल की गरिमा और बंगाल की जनता के साथ इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। एक अंतिम सवाल, क्या आपको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर इंटरवीन करना चाहिए? देखिए, इस विषय के ऊपर पूरी संवेदनशीलता के साथ राज्यपाल महोदय भी कार्य कर रहे हैं, पीड़ित परिवारों से भी जाके मिल रहे हैं और ये विषय के ऊपर वो दृष्टि रखे हुए हैं। मुझे लगता है उससे पहले अधिक आवश्यक है कि पश्चिम बंगाल की सरकार अपने नैतिक और संवैधानिक दायित्व को समझे और ईमानदारी से उसका निर्वहन करे। बात करने के लिए सुधांशु त्रिवेदी जी थे, साफ तौर पर कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में फेल हुई है और चुनाव आयोग, राज्यपाल ने नज़र बना रखी। मुझे लगता है कि वो सब अपने दायित्वों का पालन करेंगे। कैमरा मनोज त्रिपाठी के साथ नीरज पांडे, वीपी न्यूज़, दिल्ली।